तो स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक ट्रेडिंग में। आज हम देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का टेक्निकल एनालिसिस। मैं अभी लॉगिन किया हूँ tradingview.com पे, जहाँ पे हम जाएंगे डेली कैंडल पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसआर लाइन ड्रॉ करेंगे। एसआर लाइन का मतलब क्या होता है कि सपोर्ट लाइन और द रेजिस्टेंस लाइन। तो हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो भी ऑल टाइम हाई रहेगा वहाँ पे हम एक एसआर लाइन ड्रॉ करेंगे। एकदम परफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने ज़्यादा टॉप्स हो सके उतने आपको कनेक्ट करने हैं एक लाइन में। तो यहाँ पे हमने एक कनेक्ट कर दिया और हमें दिख रहा है कि 530 ये जो एक लेवल है ये ऑल टाइम हाई है। यहाँ हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अभी जाके देखते हैं, अभी हम ड्रॉ करते हैं लोएस्ट, या फिर आप बोल सकते हो बॉटमेस्ट। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 118 ये जो लाइन है, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट लाइन है, क्योंकि यहाँ अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लाइन पे या फिर ये प्राइस लेवल पे कई बार सपोर्ट लिया है। ठीक है। तो अभी हम मिल गए दो लाइन, एक टॉप का लाइन और एक बॉटम का लाइन। तो अभी जो भी ये शेयर प्राइस है या महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का जो भी स्टॉक प्राइस है, वो पिछले लगभग 10 साल से इसी रेंज में घूम रहा है। तो अभी हमें ये देखना है कि ये दो लाइंस के बीच में भी कोई और ऐसा लाइन बनने के चांसेस कितने हैं। तो मुझे जो यहाँ पे एक चांस दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लाइन पे कई बार प्राइस आके वापस घूम चुकी है। एक बार, दो बार, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 बार। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि एक बहुत एक मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन बन सकती है। फिलहाल तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लाइन के तौर पर एक्ट कर रही है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है दोस्तों। तो हम इसको सेट करते हैं 325 पे। उसके बाद मुझे एक और दिख रहा है कि हम यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये कर दिया मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ। तो यहाँ पे एक बार इसने रेजिस्ट किया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे दो बार सपोर्ट दिया है प्राइस ने, और उसके बाद यहाँ भी एक बार सपोर्ट लिया है। ये फिर ऐसे जो स्पाइक आते हैं हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें क्या देखने की, एक जून या फिर एक जहाँ पे कई सारे कैंडल्स एकजुट होके वहाँ पे लाइंस बना रहे हैं। तो जैसा आपने देखा ये कि यहाँ पे थोड़ा बहुत फर्क तो दिख रहा है, बट दैट इज वेरी माइनर। ये एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन बन के आ रहा है। तो अभी बात करते हैं कि फिलहाल क्या चल रहा है ये स्टॉक में। अगर हम गौर से देखें तो हमें ये दिखता है कि जब इसने 185 का जो सपोर्ट लाइन था पहले वो क्रॉस कर लिया और एक लंबा ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद इसने एक बहुत बड़ा बॉटम बनाया। फिर ये ऊपर आया, ये लाइन को रिस्पेक्ट किया यहाँ से, फिर वो इसने रिवर्सल दे दिया। तो ये ऐसा कई बार चलता रहा, ये सेकेंड रिटेस्ट, ये थर्ड रिटेस्ट, और जब उसने फोर्थ रिटेस्ट करने को आया तो इसने एक तरफ बहुत ज़्यादा टाइम लिया। ये हो गया फोर्थ रिटेस्ट, उसके बाद ये फिफ्थ रिटेस्ट, और फिफ्थ रिटेस्ट होने के बाद जो प्राइस थी वो बहुत समय तक, मतलब कि 2-3 दिन तक यहीं पर रुकी रही। तो इसका ये मतलब होता है कि एक, या तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिलने वाला है, या तो प्राइस फिर से रिवर्स होने वाली है। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दिया है। और हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ब्रेकआउट जितना स्ट्रांग हो उतना ही उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम भी पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा है। तो मतलब एक तो यहाँ पे इसको प्राइस का भी सपोर्ट है और ऊपर से वॉल्यूम का भी सपोर्ट है। और एक बहुत चीज़ ये इंपॉर्टेंट रहती है कि जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन रहती है वो जितनी ज़्यादा बार रिटेस्ट होती है उतनी ही ज़्यादा वो वीक होती रहती है। ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट देने के बाद आगे क्या। तो मैं इस स्टॉक को बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था। जब भी ये लाइन पे आता था तो मैं यहाँ पे इसको देखता था कि बाइंग करना है नहीं करना है। तो जब ये 25 जून के आसपास भी ये लाइन पे
आया था तब भी मैं इसको बाइंग का सोच रहा था, पर तब इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, इसने एक छोटा सा रिवर्सल दे दिया। तो जब ये रिवर्सल आ गया तो मैं देख रहा था कि ये बॉटम और कितना नीचे जा सकता है। तो सिर्फ इसने बॉटम ज़्यादा नीचे नहीं दिया, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो मैंने इस स्टॉक को 190 पे बाय कर लिया। तो दोस्तों मेरे पास अभी इसके 5000 स्टॉक्स अवेलेबल है, मीन 5000 क्वांटिटी एट द एवरेज प्राइस ऑफ 190। तो इसके बाद मेरा जो टारगेट रहेगा वो है, मेरा जो फर्स्ट टारगेट है इसमें वो है 220 का टारगेट है। और उसके बाद जो सेकंड टारगेट मेरा है वो है ये लेवल पे, एंड दैट लेवल इज 260 के आसपास आप उसको बोल सकते हैं। तो ये लेवल मैंने कैसे चुने? तो अगर हम यहाँ से ध्यान ध्यान से देखिए तो ये जो दो कैंडल बने हैं और एक ये रेड कैंडल जो नीचे आ रहा है, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये ब्लू कैंडल ने यहाँ पे टॉप दिया है और ये रेड कैंडल ने यहाँ पे बॉटम दिया है। तो ये एक लेवल बन सकता है कि जो आसानी से जिसको हम रिटेस्ट फिर से एक बार कर सकते हैं। तो इसलिए ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो है 260 के आसपास। यही सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया है, सिंस ये जो एक ब्लू कैंडल आपको दिख रही है और एक रेड कैंडल, तो ये दोनों का बॉटम जो है वो एक 260 के आसपास बना है, या आप बोल सकते हो 260 में ही। तो ये जो एक रेंज है यहाँ से, ये दो लाइन के टॉप्स और ये दो लाइन के बॉटम, तो इसके बीच में मैं ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। तो अब मैं कैसे करता हूँ ना, तो जो भी मेरा फर्स्ट टारगेट रहता है वो फर्स्ट टारगेट पे मैं 50% मेरे जो भी स्टॉक रहते हैं वो फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करता हूँ। और फिर जो सेकंड टारगेट रहता है वहाँ पे मैं बचे हुए 25% और फिर थर्ड टारगेट पे फाइनल 25% में एग्जिट करता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी जो रहती है ये एकदम सेफ स्ट्रैटेजी है, आप कभी भी इससे नुकसान में नहीं रहते हो। तो जब मैं 220 पे मतलब ये लेवल पे मेरे 50% स्टॉक निकालूंगा और जब प्राइस आगे बढ़ने लगेगी, तो तब उस समय 220 या 220 जो है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा बचे हुए 50% स्टॉक के लिए। तो मतलब अगर प्राइस गलती से यहाँ से रिवर्स भी जाती है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा 220 पे, तो और मुझे फर्दर लॉस नहीं होगा। तो जो सिंस मेरा बाइंग 190 है तो मुझे 220 का टारगेट मिलना ही मिलना है, कंसीडरिंग कि प्राइस वहाँ पे जाएगी। तो ये जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या हम जो भी प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, ये सब किसी डेटा पे बेस रहता है। एंड द प्रिडिक्शन या फिर जो भी टेक्निकल एनालिसिस रहता है, इट कैन ऑलवेज गो रॉन्ग, बट द थिंग इज के पॉसिबिलिटी कितनी है इसके ऊपर जाने की। सिंस इसने एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट हमें दिया है तो इससे एक पॉसिबिलिटी बनती है बहुत ज़्यादा वाली कि जिससे कि प्राइस ऊपर जाएगा। और मैं भी इसी पॉसिबिलिटी पे दाव लगा रहा हूँ कि अभी जो ये स्टॉक प्राइस है वो ऊपर बढ़ेगा बेस्ड ऑन दीज टेक्निकल इंडिकेटर्स, या फिर आप बोल सकते हो टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस पैटर्न। अगर हम प्राइस पैटर्न की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉप करें तो यहाँ पे हमें स्पष्ट दिख रहा है कि प्राइस जो है वो अभी ट्रेंडिंग है और अप ट्रेंड में जा रही है। अगर हम यहाँ से एक बार फिर से इसे ड्रॉ करें तो यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया, फिर एक बार सपोर्ट लिया, फिर एक बार सपोर्ट लिया, और यहाँ पे ब्रेकआउट देखे तो एक चांस है कि यहाँ पे एक बार फिर सपोर्ट लेके उसके बाद प्राइस जैसे ऊपर जा सकती है। ये जस्ट एक पॉसिबिलिटी ऐसे, या फिर यहाँ से ये एक अपना खुद का एक नया पैटर्न भी बना सकती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, एंड प्लीज़ लीव योर फीडबैक सो आई कैन ऐड सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।